नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू यूट्यूब चैनल पर आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। इसी नाम से आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हम बनाएंगे वो सारी आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में समझना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि लोग उससे कैसा पैसा कमाते हैं, उसका रिटर्न किस प्रकार का होता है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सारे सवालों के बारे में आपकी जानने की इच्छा है, आप सीखना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत काम आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और इस पर खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। आज का हमारा ये पहला वीडियो है तो इसे हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रखेंगे, यानी कि मोटा माटी इंट्रोडक्शन देंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। हमारे समाज में कैसी खबरें चलती हैं, जो चलती हैं वो सही हैं भी या नहीं है, या कितनी सही हैं। जो समाज को अगर हम बताएं कि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उनका किस प्रकार का रिव्यू होता है, इन सब पक्षों पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप समाज में जाएं, किसी भी दोस्त को जो इस बारे में नहीं जानता है, उसने अगर सुना होगा तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, या तो वो जुआ होता है। जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं, आपके उसके बारे में अलग अलग तरीके के ख्याल हो सकते हैं। वो ख्याल आपके सुन सुनाए हो सकते हैं, समाज में आप लोग को किसी ने बताया, आपने कहीं से जाना, इस तरीके से बनते हैं। तो समाज में एक बहुत बड़ा र्यूमर चलता है, या बहुत बड़ा अफवाह ये भी चलती है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो क्या सचमुच में ये जुआ है? क्या ये गैम्बलिंग है? जैसे कोई खिलाड़ी छक्का मारेगा या नहीं मारेगा, उसमें आपका क्या नॉलेज है? नहीं आप उस खिलाड़ी को जानते हैं, नहीं आप वो बॉल कराने वाले व्यक्ति को जानते हैं, वो कैसी बॉल कराएगा, तो ये गैम्बलिंग होती है। छक्का लगेगा या नहीं लगेगा उसका आपसे कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है? क्या ये सचमुच में वैसा ही जुआ है? तो थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने जाते हैं जिन्हें रिटर्न की इच्छा होती है, वो भी चाहते हैं कि पैसा कमाएं। तो वो कहीं से सुनते हैं, किसी के टिप पर जाते हैं और स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। एंट्री कहाँ पे करनी है उन्हें कुछ नहीं पता होता है। अब क्या होता है, जैसे उन्होंने एंट्री ली तो एंट्री लेने के बाद दो ऑप्शन है, या तो उनके पैसे डूबे बढ़ेंगे या तो कम होंगे, या तो उनको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब क्या हुआ कि कई बार कई लोगों को इस मौकों पर क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन वो मार्केट में गए, उन्होंने पैसे लगाए, उनके पैसे डूब गए। तो जब कहीं पर ऐसी न्यूज वायरल होती है तो ये न्यूज ज्यादा तेजी से स्प्रेड करती है कि उस व्यक्ति के पैसे डूब गए, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा था। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि उसको कुछ आता नहीं था, जाता नहीं था, उसने ऐसे ही किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर दिया था। तो ये न्यूज जब निकल कर गई तो ये एक जुआ के रूप में सामने आई। कई बार क्या हुआ, कई लोगों को प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा क्या कहा गया कि उस आदमी ने स्टॉक मार्केट से पैसे कमा लिए। चाहे उसे आता हो नहीं आता हो, वो आपको पता नहीं है। क्या पता उसने सीख कर कमाए होंगे, क्या पता उसको उसका नॉलेज होगा। लेकिन अगर एक सामान्य खबर जाती है, अगर अचानक से पैसे आ गए तो स्टॉक मार्केट से कहा, तो ये क्या होता है, जुआ होता है। कोई कमा देता है, कोई गवा देता है, क्योंकि बैटिंग ऐप से ऐसा ही होता है। अगर मैं कहूं कि विराट कोहली इस बॉल पर छक्का मारेगा तो इसमें मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है। मान लेते हैं छक्का लग गया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, और नहीं लगा तो डूब जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग और एक प्रोफेशनली पैसे कमाने में क्या अंतर होता है, वो अभी जब हम रिस्क में जाएंगे तब सीखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है रिस्क का, यानी कि कहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्या ये सही बात है या नहीं बात है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, क्या स्टॉक मार्केट में ही रिस्क होता है या हर जगह रिस्क होता है? देखिए, रिस्क हर जगह होता है। चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको पता भी नहीं है। क्या खाली डिग्री मिलेगी, क्या डिग्री रिटर्न होती है नहीं होती है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जब आप कोई कोर्स करते हैं तो वहां पर भी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक रिस्क है। बट ये रिस्क क्या हो रहा है कि एक टाइम के साथ आगे चल रहे हैं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही है, तुरंत हमें रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस होगा ना तैयारी करने का। तो तैयारी करने का, कॉलेज करने का एक लंबा प्रोसेस होता है, उसका रिजल्ट तो हमें 3-4 साल बाद देखने को मिलता है। तो तुरंत हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए उसमें रिस्क हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई बिजनेस शुरू होता है, जैसे मान लो कोई आदमी अपना स्टोर खोलता है, दुकान खोलता है, और उसमें क्या रिस्क नहीं है? बिल्कुल रिस्क है। लेकिन वो रिस्क उसे तुरंत नहीं दिख रहा है, वो एक टाइम के बाद उसे नजर आता है, 1 साल के बाद नजर आता है। इसलिए वो रिस्क लोगों को दिखता नहीं है, बशर्ते होता जरूर है। लेकिन स्टॉक मार्केट का क्या है, उसमें रिस्क आपको तुरंत दिखने लगता है। कैसे दिखने लगता है? मान लेते हैं आपने एंट्री ली, उसमें 1000 रुपए लगाए, तो आपको दिख जाएंगे, वो उसी सेकंड से दिखने लगेगा कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तुरंत ही आपको रिटर्न की आशंका होने लगेगी कि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए।
लेकिन वो पहले वाली जो कंडीशंस हमने बताई कि आप कॉलेज जाते हैं तो वहां पर आप नहीं सोचते हैं, वहां पर आप 4 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न की चिंता होती है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वहीं पर आप देख रहे हैं कहीं मैं लॉस में ना चले जाऊं, कहीं मैं प्रॉफिट ना हो जाए, तो मुझे ये सारी चीजें वहां पर हमें तुरंत ही नजर आने लगती है। उसे रिस्क कहते हैं और इसलिए रिस्क हमें बड़ा लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में वो अगर आप सीखना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक वर्ड आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जिसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। यानी कि आपको पता है कि मैंने इतना रिस्क लेना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको इस शब्द को गांठ मान लेनी है, कैलकुलेटेड रिस्क। ये क्या होता है इसके बारे में बता दूं। मान लेते हैं आप किसी पॉइंट पर एंट्री कर रहे हैं, तो कोई जरूरी तो नहीं है, आप इतने देवतुल्य आदमी तो नहीं है कहीं से आए हो टपक के कि उसके बाद आपको पता है कि 4 जून के बाद अब मार्केट शूट अप हो जाएगा। ये आप देवतुल्य आदमी तो है नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाएगा। और पता कैसे होगा? पता इसलिए होगा क्योंकि आपने उतनी लर्निंग करी है, आपका एक अनुमान है कि जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन आप श्योर नहीं है, आपने एक अनुमान लगाया है। तो जब आप श्योर नहीं होते हैं तब आपको कैलकुलेटेड रिस्क समझना पड़ता है कि इस पॉइंट के बाद मार्केट अगर नीचे चले जाता है तो मैं यहां से एग्जिट हो जाऊंगा, मैं इतना ही लॉस लूंगा। यानी कि मैं 1000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं, आपको पता है कि मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करने में चाहता हूं कि मैं 50 रुपए का ही लॉस बुक कर सकता हूं या 50 रुपए का ही रिस्क ले सकता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? 50 रुपए जहां पर मुझे दिखने लगेगा उसके बाद मैं वहां से हट जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास 950 रुपए बचे रहेंगे। उसके बाद मैं फिर से एंट्री ले सकता हूं और वहां से वो 50 रुपए वापस आ सकते हैं या मैं पैसे कमा सकता हूं। तो कैलकुलेटेड रिस्क स्टॉक मार्केट को सीखने का पहला वर्ड है और ये परमानेंट वर्ड है, गॉड फादर है, समझ लीजिए। स्टॉक मार्केट का गॉड फादर कौन सा है? कैलकुलेटेड रिस्क। जिसने वो समझ लिया उसके बाद उसमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। उसके बाद एक वर्ड आता है जिसे हम समाज में, जब जिन लोगों को थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में पता होता है वो इन्वेस्टिंग कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, फिर सोचते हैं वो क्या होता है उसके बारे में। आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में आने वाली वीडियोस में हम कभी बात करेंगे। ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। देखिए स्टॉक मार्केट में होता क्या है। स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट का एक बेसिक या आसान भाषा या आसान परिभाषा ये बनेगी, पैसे से पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट का काम होता है। जहां पैसे लगाकर पैसे कमाए जाते हैं वो स्टॉक मार्केट कहलाता है। तो इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है? ये टाइम बेस्ड है। अगर आप लंबे समय तक किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर कर रखते हैं और 1-2 साल बाद आप उसे वापस निकालते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टिंग कहलाएगी। आपने किस तरीके से इन्वेस्ट करा वो एक अलग तरीका है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग कहलाएगी। अब जब आप 2-3 साल तक उसमें पैसा रखते हैं फिर निकाल देते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का मतलब होता है आप सुबह गए उस कंपनी में, आपने देखे उसके टेक्निकल पैटर्न को देखा, उसमें इन्वेस्ट करा और शाम को आप उससे निकल गए। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो अलग बात है, लेकिन आप उसमें से निकल गए। तो डे में करा या एक हफ्ते के लिए करा, एक महीने के लिए करा, तो ये भी ट्रेडिंग कहलाएगी। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग भी आपने एक नाम सुना होगा जो हफ्ते महीने के लिए होती है। ये सारी क्या है, डिटेल टॉपिक है, लेकिन आसान भाषा में मैंने आपको ये यहाँ पर बताया। अब एक आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया का दौर है, रील्स का दौर है। इस पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो क्या वो सही बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें उस पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है? क्या होता है कि जब हम फाइनेंशियल टॉपिक्स पर बात करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का पैसा लगता है, पैसा डूब सकता है, जो भी अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, अगर किसी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट कर लिया, तो जो वीडियो बना रहा है, जो वीडियो में बोल रहा है, उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको सुनकर इन्वेस्ट कर सकता है। उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होती है। तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कुछ भी कह रहे होते हैं, ये शेयर आप खरीद सकते हैं, ये बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने एनएसएम की वीडियो में आपसे अपना सर्टिफिकेट भी शेयर करा था, जिसमें मैंने बताया था सेबी एनएसएम के द्वारा सर्टिफाइड होने के बाद ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। यानी कि अगर आपको कुछ नॉलेज देना है तो उसके लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उसे सीख रहा है, उसको देखकर समझकर इन्वेस्ट करने लग गया, यानी कि आपने कोई एक एग्जांपल, आपने कहा कि एक्स कंपनी का आप शेयर खरीदिए, उसके बाद आपको रिटर्न मिलने की आशंका है या संभावना है। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी इस लाइन को देखकर उस एक्स कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता है तो आपको इस बारे में रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा।
सेबी ने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे इन्फ्लुएंसर, कई सारे जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं उन पर केस भी करा है, उनको रिपोर्ट भी करा है और उनसे फाइन भी लगाया है। आप लोगों ने जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वहां पर आपने देखा होगा कई सारे टेलीग्राम ग्रुप को चलाने वाले लोगों पर केस किया गया, उनको पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन फैलाई या लोगों को बरगलाया कि आप वहां इन्वेस्ट करिए, जिससे उनको फायदा होता है, जो इन्वेस्ट करता है उनको फायदा नहीं होता है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। सोशल मीडिया पर अगर आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने वाले जिसमें आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, ऐसी चीजें सुनते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। अब अंतिम सवाल हमारा है, व्हाट वी डू, हम क्या करें। कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहता है तो उसे क्या करना है? पहले तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क को समझना है, जो मैंने कहा कि वो गॉडफादर है स्टॉक मार्केट का, कैलकुलेटेड रिस्क। दूसरा, कोई भी चीज अगर आप करने जा रहे हो तो उसमें समय लगता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया कि लोगों को लगता है कि हमें तुरंत रिटर्न मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जितना टाइम हमें किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने में लगता है, अगर आपके दिमाग का सिस्टम बहुत ज्यादा तेज चलता है, आपकी एल्गोरिदम बहुत तेज है, टेक्निकल एनालिस्ट आप हैं, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप शायद बहुत जल्दी सीख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम स्कूल में होते हैं तो कई बच्चे क्या होते हैं, 10th में होंगे तो लेकिन 12th की पूरी कैलकुलेशन कर पाते हैं, तो उनकी एनालिटिकल मैथमेटिकल जो वो होती है, प्रोसेस होता है, वो तेज होता है, एबिलिटी जो तेज होती है, तो वो उस चीज को कर पाते हैं। तो वही सारे लोग अगर किसी काम को मैथमेटिकल जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग हो, कोई नॉर्मल आदमी उस काम को करने में अगर 1 साल लगाता है तो वो आदमी उसमें 2 साल में उसे 2 महीने में उसे पूरा कर सकता है। तो अगर आप इस लेवल के आदमी हो तो आपको कम समय लगता है, लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसे नहीं सीखा जा सकता, सीखा जा सकता है क्योंकि सीखने की चीज है, और पढ़कर समझकर अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करके इसे सीखा जा सकता है, लेकिन पूरे प्रोसेस के साथ। ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया आप एकदम सीख गए, ऐसा नहीं होगा। तो सीखने का एक तरीका होता है। आप पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखिए, जानिए उसे, समझिए क्या क्या होता है, क्यों होता है। उसके बाद आप उसके चार्ट पैटर्न को देखना शुरू करिए। जो लाइव चार्ट होते हैं, ट्रेडिंग व्यू के एप्स वेबसाइट है, उस पर हमेशा लाइव चार्ट चलते रहते हैं, उनको देखिए, समझिए, बैठिए, एक जगह पर बैठना सीखिए। स्टॉक मार्केट का पहला रूल से है कि आपको बैठना आना चाहिए। आप 9:15 से 3:30 तक बैठने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप बैठने को बोला तो आप बीच में पानी भी ना पिए, पानी पी सकते हैं, लेकिन उसे चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। उसके बाद चार्ट पैटर्न को पढ़िए, कैंडल लिस्ट को समझिए, कैंडल स्टिक को समझिए, और देखिए कौन सी कैंडल के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से पैटर्न के बाद मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। उसके बाद काफी टाइम बाद जब आप पढ़ लेंगे, उसके सारी चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद आप धीरे से उसमें कम थोड़ा पैसा रखकर, जैसे 1000 रुपए से भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने 1000 रुपए रखे, किसी शेयर में आपने इन्वेस्ट करा, फिर देखा कि मेरा पैसा कैसे फ्लोट कर रहा है, क्या आपको पैसे फ्लोट करने से आपकी साइकोलॉजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजें नोट करनी है। अपना जहां पर कॉपी पेन उठाकर देखना है, आज ये गलतियां हुई, ये नहीं हुई। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर है, आने वाले टाइम पर हम इस पर बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर, इस चैनल पर बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।